मेंटल हेल्थ सच में क्या है और कैसे आप उसे अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा हवा ना बनाएं और उसे कैसे आप खुद से हैंडल कर पाएं, अगर ये आपको जानना है तो आप इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहें। मैं हूं सुप्रिया भसीन। मैं एक होलिस्टिक वेलनेस और लाइफ कोच हूं। मुंबई में मेरा ये क्लिनिक है जहां से मैं लोगों को होलिस्टिकली उनकी बीमारियां ठीक करने में मदद करती हूँ, होलिस्टिकली नेचुरल वेज में। मेंटल हेल्थ अगर नेगेटिव है तो क्या है? नेगेटिव तब है अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, अगर आप किसी भी सिचुएशन में आप खुश नहीं रह पा रहे हैं। ओके, हैप्पी सिचुएशन चल रही है लाइफ में लेकिन फिर भी आप दुखी हैं, दैट मीन्स मेंटल हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन ऑन द अदर वे साइड, अगर आप हैप्पी हैं, आप खुश रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन हाँ अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई तो आप थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाते हैं, तो दैट इज ओके, दैट इज नेचुरल। उसको आप इतना बड़ा हवा मत बनाइएगा। ओके, आई होप अब आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि आपको सच में कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है या सिर्फ एक सिचुएशनल स्ट्रेस आ जाता है। अगर फिर भी कोई क्वेरी है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स और मैं आंसर जरूर करूंगी। मेंटल हेल्थ आपका कंसर्न है और आपको लग रहा है कि हाँ आपको जरूरत है मदद, लेट मी टेल यू, ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है कि आप इसको नेचुरली ठीक ना कर सकते। जरूरी नहीं है कि आपको इसके लिए दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। बहुत सिंपल और इजी तरीका है जिससे कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रख सकते। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों अभी रिसेंट ईयर्स में या विद इन लास्ट 100 years ही ज्यादा ये मेंटल हेल्थ और मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ गई हैं? इट इज बिकॉज बहुत ही स्ट्रैटेजिकली हमें वर्ल्ड में ये फोर्स कर दिया गया है कि हम नेचुरल चीजों से दूर हो जाए, हम जो ट्रुथ है उससे दूर हो जाए। तो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बोला जा रहा है कि आप सन में ना जाए, स्किन कैंसर हो जाएगा। नाउ दैट्स द बिगेस्ट लाई। Sun is not causing skin cancer. It's your chemicals which you're applying on your skin. जो आप सनस्क्रीन लोशंस लगाते हैं या कोई भी तरह के केमिकल्स आप अपनी बॉडी पे लगाते हैं, वो हैं जो कैंसर करते हैं। नाउ दिस इज ऑल्सो अ डिबेट बिकॉज एज पर योगा एनी डिसीज इज आधी जब व्याधि, जो मैं अपनी वीडियोस में हमेशा बोलती हूँ कि हर बीमारी सोच से उत्पन्न होती है। तो कोई भी स्किन कैंसर या कोई भी तरह का कैंसर कि नेचुरल चीजों से, पानी से, धूप से, मिट्टी से नहीं हो सकता है, वो केमिकल से ही होता है और प्लस आपकी सोच से होता है। तो जब तक आप अपनी सोच ठीक नहीं करेंगे, आप बीमारी ठीक नहीं कर सकते। यही मैं सिखाती हूँ हमेशा। तो मेंटल हेल्थ में भी तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरी स्ट्रैटेजी क्या यूज की गई हमें नेचर से दूर करने के लिए इज हमारी पढ़ाई ही बदल दी गई। हमें वो पढ़ाया ही नहीं जा रहा जो सच में भारत में, इंडिया में पढ़ाया जाता था पहले। हमें क्या पढ़ाया जाता था? हमें पढ़ाए जाते थे वेद, हमें पढ़ाया जाता था योग, हमें सिखाया जाता था कि हम सच में क्या हैं, कि वी ऑल आर सोल्स हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस। लेकिन आजकल अगर आप देखें तो 90% लोगों को शायद ये पता ही नहीं होगा। दे थिंक कि ये केमिकल बॉडी ही सब कुछ है। कितनी बार छोटे बच्चों को तो शायद भगवान से जुड़ना, कि भगवान हमारे अंदर है, ये भी नहीं पता है। पढ़ाई है जो 100 साल पहले आई, उस पढ़ाई में बहुत स्ट्रैटेजिकली जो हम पढ़ रहे थे, जो हमें सिखाया जा रहा था, उसको निकाल दिया गया और एक बहुत ही मैकेनिकल तरह की पढ़ाई कराने लग गए हैं जिसमें ये केमिकल कैसे चलता है, मैथ्स का सम ये कैसे सॉल्व होगा। बट इफ यू सी राइट नाउ वैदिक मैथ्स आ गई है बिकॉज पीपल अंडरस्टूड कि देयर आर इजियर वे। हमारे वेदास में थे जिसमें सिखाया जाता था कि कैसे इजीली मैथ्स पढ़ी जा सकती है। आज के बच्चे डरते हैं मैथ्स से, लेकिन अगर वो वैदिक मैथ्स सीख लेते बहुत साल पहले तो वो नहीं डरते, है ना। दैट इज वाई इंडिया में आर्यभट्ट जैसे लोग थे। समझिए, एजुकेशन सिस्टम इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए नहीं भेजिए, वो मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि उनको साथ में सच्चाई बताइए, सच्चाई पढ़ाइए कि हम कौन हैं, हम इस दुनिया में क्यों आते हैं। अगर आप ये अपने बच्चे को पैदा होने से ही सिखा देंगे तो क्या आपको लगता है आपका बच्चा छोटी छोटी प्रॉब्लम जो लाइफ में आ रही हैं उससे डरेगा? तो बच्चे को एग्जाम का डर है तो एंजाइटी अटैक हो रहा है। अगर किसी बच्चे को किसी से लड़ाई हो गई है, कोई फ्रेंड दूर हो गया है, तो एंजाइटी अटैक्स हो रहे हैं फैमिली में। और मैंने कितने सारे अपनी क्लाइंट्स के साथ देखा है ऐसा हो रहा है। मतलब एंड आई हैव हेल्प्ड, मतलब मैंने टीनेजर्स को भी हेल्प किया है इन सब चीज़ों से बाहर निकलने में, बिकॉज दे वर फ्रेटिंग अबाउट स्मॉल थिंग्स विच इज़ नॉट नीडेड। आप समझिए। और वो क्यों नहीं नीड होएगा? जब हमें पता होगा कि हम क्या हैं, कि भगवान तो हमारे अंदर हैं, वी आर ऑल पावरफुल। जब तक आप बच्चे को ये नहीं सिखाएंगे, वो कैसे मेंटली हेल्दी हो सकता है, आप मुझे बताइए। दिस इज माई बिगेस्ट अप्रोच। समझिए,
आप सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, आप सोल हैं, आपके अंदर पूरी पावर है अपने आप को ठीक करने की और आप कर सकते हैं। हमारी बॉडी बहुत इंट्रिकेट है, बहुत पावरफुल है और कोई केमिकल्स इसको ठीक नहीं कर सकते। हमारी सोच, हमारी नेचर के साथ जुड़ना, हमारे पंच तत्व को बैलेंस करना, इसी से हम अपनी नेचुरल मेंटल हेल्थ को अटेन कर सकते हैं। दिस इज वन अप्रोच और ये थोड़ी स्लो है। आई नो कि आप जब तक आप बच्चे को सिखाएंगे, समझाएंगे और उसको अगर अभी राइट नाउ प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले आपने अपने बच्चे की सर्केडियन रिदम ठीक करनी है। नाउ व्हाट इज सर्केडियन रिदम? सर्केडियन रिदम इज सोने की रिदम। हमारी बॉडी में रिदम्स होती हैं जो डेली भी होती हैं और सीजनल्स भी होती हैं। हर सीजन में भी हमारी रिदम बदलती है और जो डेली रिदम है अगर हम उसका ज़्यादा ध्यान रखेंगे, उस रिदम को ठीक कर लेंगे तो उससे हमारी मोस्ट ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है। ओके, नाउ सर्केडियन रिदम को आपको कैसे ठीक करना है? सर्केडियन रिदम के लिए सुबह सनलाइट लेनी है। ना वो सनलाइट क्यों लेनी है? अगर मैं बोलूँगी कि आप टाइम पे सोइए और सुबह सनलाइट लेनी है इसलिए, तो आप नहीं सो पाएंगे। लेकिन आप उल्टा शुरू कीजिए। आप जितने मर्जी बजे भी आपका बच्चा उठ रहा है या आप उठ रहे हैं या जिसको भी हेल्थ की प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ की, वो उठ रहे हैं, उनको आप सनलाइट में ज़रूर लेके जाइए। जब वो चले गए सनलाइट में, अगर मैं कह रही हूँ वो बंदा 11 बजे भी उठ रहा है ना, 15-20 मिनट के लिए सनलाइट में लेके जाइए। सनलाइट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप घर रूम के अंदर बैठे हैं लाइटें जला के, नहीं। ये जो आर्टिफिशियल लाइट है, ये ब्लू लाइट है, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है हमारे लिए। इवनिंग में मूनलाइट ज़रूर दिलाइए। ये दोनों चीज़ें जब आप करने लग जाएंगे और साथ साथ जब आप पढ़ेंगे, जब आप बच्चे को सिखाएंगे या उस इंसान को सिखाएंगे कि हु वी आर, और उसके लिए बुक्स हैं, उसके लिए भागवत गीता है। आई एम हिंदू सो आई एम टॉकिंग अबाउट भागवत गीता। आपकी रिलीजन की बुक्स हैं, आप वो पढ़िए। ज़रूरी नहीं है सिर्फ भागवत गीता ही पढ़नी है। एनी रिलीजियस बुक जिसमें सच बताया गया हो, जिसमें बताया गया हो कि हम सोल्स हैं, वो उनको सिखाइए। इन सब से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इट्स अ स्लो प्रोसेस बट इट्स परमानेंट वन। अगर आपको क्विक फिक्सेस चाहिए तो ऑफ कोर्स आप वो सेरोटोनिन वाली टेबलेट्स और ये सब खा सकते हैं, बट वो आपको परमानेंट सोल्यूशन नहीं देंगे। वापस उसी रट में घुस जाएंगे, उसी होल में अंदर जाने देंगे। और आज तो आप समझिए कि अगर आप दवाई दे के आज अपने बच्चे को, अपने फैमिली मेम्बर को, अपने लव्ड वन को ठीक कर लेते हैं, मान लीजिए उसने दवाइयाँ ली और वो ठीक हो गया, लेकिन आज आप उनके साथ हैं, कल हो सकता है आप उनके साथ नहीं होंगे। फिर क्या होगा? क्या वो दवाइयाँ लेंगे वो रेगुलरली? नहीं लेंगे। तो इसलिए आपको क्या वर्क करना है कि उस इंसान को जिसको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, उसको इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि लाइफ में कुछ भी आए, सिचुएशंस तो आएंगी, लाइफ है, सिचुएशंस तो आएंगी लाइफ में। अब वो उनसे कैसे झेलेगा उनको, या उनसे कैसे पार होके जीत के निकलेगा? वो तभी निकलेगा जब आप उसे सिखाएंगे सच्चाई क्या है, हम कौन है। बार बार ये बोलूँगी, बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा, आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर मेंटली ठीक रहे, तो उन्हें ये सीखना बहुत ज़रूरी है सच्चाई क्या है कि हम सोल्स हैं। जब वो सनलाइट और मूनलाइट में जाने लग जाएंगे ना, ऑटोमेटिकली उनकी जो सर्केडियन रिदम है, विच इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद द पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑल द ग्लैंड्स इन आवर बॉडी आर इंटरकनेक्टेड, तो वो उन सब का फंक्शन सुधार देगी। और जब उन सब का फंक्शन सुधार देगी तो जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ इमोशंस, वो नहीं होंगे। इमोशंस अपने आप बैलेंस होने लग जाएंगे। सन कैन एक्चुअली बैलेंस आवर इमोशन। आई एम टेलिंग यू, इट इज़ दैट पावरफुल। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है। 3 things which I have told you to be mentally fit। आप मेंटल हेल्थ को कैसे ठीक कर सकते हैं, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। टेक केयर। यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन माइंड, यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन लाइफ। कोई भी और नहीं है, आप खुद से खुद को ठीक कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज कमेंट, like, share, subscribe, and make it famous so that everybody can know what it is to be mentally healthy, naturally, easily, not to be scared कि ये mental health है तो पता नहीं क्या हो गया।